अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बात हो रही है। ईरान के साथ मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। सबको फायदा हो रहा है। ईरान से बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक अमरीका ईरान बातचीत आज शुरू होने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। मुलाकातों का मकसद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुमकिन बनाना है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह दे रहा है, लेकिन मफाहमती शिकों पर अमल ना हुआ तो जंग के लिए भी तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी चाहता है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली है। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी बिलवास्ता मुज़ाकरात दोहा में जारी। अमरीकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शरीक नहीं। न्यूज़ एजेंसी के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि स्टीव विटकॉफ ने गुज़श्ता रोज़ कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तकनीकी मुज़ाकरात की राह हमवार की थी। सिफारती ज़राए के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता की जंग के मुस्तकिल खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर पेशरफ्त आगे बढ़ाने पर बात की जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू अचानक रोक दिया। ईरानी टीवी का मौक़िफ़ है कि इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर का कहना है कि बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू 2 घंटे पहले ही ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले कर दिया गया था। रिकॉर्डेड इंटरव्यू का कोई हिस्सा नशर न करने से मुतालिक पार्लियामेंट मीडिया सेंटर से मशावरत होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा के 29 जून के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत मुसलसल इलाकाई अमन में रुकावट डालने वाले किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहा है और करेगा। भारत का तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगुल बज चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोशो खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत, तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के हल्के सदनोती और धीरकोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इत्तेहाद की तनाज़ुर में किया गया है। तमाम पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त न होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सुहेल अफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैन सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी।
इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अजला की नई तादाद शामिल करने की समरी काबीना और गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजने से आगाह किया। कहा नक्शों के लिए महकमा शुमारियात से राबिता किया, जिसने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा मवाद और दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कमीशन को बताया कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिलों की तादाद से मुताल्लिक मुसविदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की DC को वज़ीर आज़म ऑफिस से जवाब हासिल करने की हिदायत। दोनों केसों की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबों की खुद मुख्तारी ही मजबूत और मुस्तहकम वफाक की अलामत है। 18वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक, जमहूरियत, सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया है। जहाँ बल्दियाती निज़ाम है नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी करारदादें मंजूर की जा रही हैं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं, सिंध में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध का सरकारी जामियात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से नबरदाज़मा होने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। मानसून की पेश की तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी खतरात से निपटने के लिए सूबाई सतह पर ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मानसून की मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फ़ंड के लिए पेश की तैयारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब का लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में जामहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर जामहक बच्चों के लवाहिकीन को रकम दी जाएगी। दूसरी जानिब ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जामहक 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। हादसे में ज़ख्मी एक बच्चा और टीचर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री समेत 5 अफराद ज़ेरे हिरासत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमों ने खस्ता हाल बिल्डिंग में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखा था। मुलजिमान कमरे की छत पर मिस्त्री के साथ मिट्टी डाल रहे थे। खस्ता हाल कमरे की छत गफलत और लापरवाही से इजाफी बोझ डालने से गिरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना सान है कि तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। कानना हादसे में ज़ख्मी घर के मालिक खातून टीचर ने घर की छत पर तामीराती काम जारी होने का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यह हादसा है, घर की छत पर पहले काम हुआ था। अगर ऐसा कोई काम चल रहा होता तो बच्चों को छुट्टी दे देती। उनके अपने बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनके देवर और जेठ की बच्चियाँ भी मौजूद थीं। वो गरीब ख़ानदान है। शौहर ठेला लगाता है और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती हैं। छतें तो तमाम जो है ना इधर कमज़ोर है, लेकिन कल सबसे ज़्यादा अफसोसनाक काम और जो है ना दर्दनाक काम जो हुआ है, अगर हमारा ये रास्ता खुला होता तो हमारी बड़ी जो ऑक्सीजन वाली गाड़ियाँ इधर मौके पे आ जाती। अगर बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया हो जाती तो जितनी हम बात हुई हैं ये कभी ना होती। रास्ते की किल्लत की वजह से ना काफ़ी बच्चे ना जो बच सकते थे, बाकी अल्लाह का हुक्म है जिनकी डेथ हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। कहना लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बाद तंग रास्ते इमदादी कार्रवाई में रुकावट बने। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में लोगों ने कई मंजिला घर बना लिए हैं, जिससे रास्ते तंग होने के बायस गाड़ियां आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का कहना वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदानों से इजहार एकजहती। कहा छत गिरने से 14 मासूम बच्चों के जामहक होने पर गहरा दुख है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मरीम नवाज ने कहा कि वाक़े की शफाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाएंगी। वज़ीर आला पंजाब असल मुजरमों को सज़ा दिलवाएंगी।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में एम्बापे के दो शानदार गोल। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे 2 गोल करके वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले मेसी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। एम्बापे के गोल्स की तादाद 18 हो गई है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। सुबह के मुकाबले में कमी आई। ब्रेंट $72 फी बैरल। WTI की $69 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन $3 कमी के बाद $66 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 3748 पॉइंट इजाफे से 1,84,050 पॉइंट्स पर बंद। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात पर ईरानी हुकूमत का तेहरान में 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान की सरहद पर कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स को फौरी निशानदेही करके मार गिराया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसे जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन अज़ीज़ के एक इंच के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फाउंडेशन के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मनसूबों और इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिस पर कैशलेस निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा दरख्वास्त गुजारों को पासपोर्ट फ़ीस की अदायगी के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रही। तमाम पासपोर्ट दफातर पर कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं। ये सहूलत शहरियों के लिए सरकारी खदमात को तेज़ और आसान बनाने की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि उनका हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना और सूबे को तरक्की के नई बुलंदियों पर ले जाना है। अवामी खिदमत के सफ़र की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब असम्बली के लिए उनकी खिदमत को सराहा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं ज़मीन पर बोलती नज़र आ रही है। वज़ीर आला ने पंजाब में तेज़ तरीन रिस्पॉन्स और गुड गवर्नेंस का एक मिसाली मॉडल कायम कर दिया है। विरासती हकूक़ का केस। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले का अदम। अदालत ने फैसले में करार दिया कि विरासत ख़वातीन का शरई और कानूनी हक है। जाले हिबा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव से ख़वातीन के विरासती हकूक़ ख़त्म नहीं हो सकते। वाज़ेह होता है कि वालदा और बहनों को हिबा से लाइल्म रखा गया। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद 2 भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा ली थी। ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालदा और बहनों को जायदाद से महरूम कर दिया गया था। हाई कोर्ट के मुताबिक ज़बानी हिबा को कई दहाइयों तक चैलेंज नहीं किया गया। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट, एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हक़ाइक़ और कानून के मुनाफी हैं। हुकूमत सिंध ने सानिया बल्दिया केस में मुल्ज़िमान की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। शवाहिद को नज़रअंदाज करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त में लिखा कि फ़ैसले में चश्मदीद गवाहों, तिब्बी और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया। ज़ख्मी गवाहों और माहिरीन के शवाहिद भी फैसले में नज़रअंदाज किए गए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 188 के तहत फैसले पर नज़रसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में मुल्ज़िम ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान अपने वकील के हमरा पेश। वकील सफ़ाई ने 342 का बयान जमा करवाने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील सफ़ाई की इस्तिदा मंजूर करते हुए समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की फहरिस्त में 250 भारतीय कैदी शामिल हैं। भारत की जानिब से 439 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले की गई। पाकिस्तान ने भारत सज़ा मुकम्मल करने वाले 97 कैदियों की रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया है। भारत पर जोर दिया गया कि वो तमाम कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने तमाम कैदियों तक फौरी काउंसलर रसाई देने का मुतालबा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानी कैदियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में 15 साल से अकाउंट्स का ऑडिट ना होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में PSB के माली मामलात में मुतअद्दिद संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने माली साल 2009-10 से 2024-25 तक मालियाती गोशवारे तैयार नहीं किए। PSB ने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं किया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 के शिक के तहत तमाम सरकारी रकूम को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में रखना लाजिम है। ताहम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक अलग बैंक अकाउंट बरकरार रखा। 30 जून 2025 तक PSB के बैंक अकाउंट में 3,20,90,591 रुपये मौजूद थे।